और मुक्ति की इतनी बड़ी व्याख्या वहां है। वो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं, इसी एकत्व का ज्ञान कर लो तो फिर मुक्ति हो जाती है। वेदांती साहब बूढ़े हो चले थे, ज्ञानी तो थे ही। और जैसा कि हमने पहले दिन ही कहा था कि ज्ञान केवल शब्द से हो जाना, वेदांत को पढ़ लेना, वेदांत के शास्त्रों को पढ़ लेना, अक्षरों को पढ़ लेना और उस पर ऊपरी विश्वास कर लेना, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे विश्वास कर लेना अलग बात है। वेदांती साहब जब बीमार हुए, बूढ़े हुए, तो उन्होंने अपने चेले से कहा कि जरा आगरा चले जाओ, आगरा में एक कुआं है और पता चला है कि कोई बच्ची घोषणा कर रही कि उसके ऊपर देवी आती है और वो कुएं के पानी देती है तो सारा रोग दूर हो जाता है, आदमी मुक्त हो जाता है, उसके सारे दुख, रोग, कष्ट, संताप मिट जाते हैं। वेदांती साहब अपने चेले से कहा कि जाकर आगरा से पानी ले आओ। ये समझने की बात है, जिस वेदांत ज्ञान का आधार लेकर वेदांती साहब ने पूरा जीवन बिताया, लोगों को ज्ञान दिया, वही वेदांती साहब अपने अंतिम समय में अपने लिए, अपने दुख की मुक्ति के लिए आगरा से पानी मंगवा रहे हैं। मतलब क्या है? अगर आप ज्ञानी हैं तो इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि देह धरे को दंड है, सब काहू को होए। ये शरीर तो है ही और कष्ट तो मिलेगा, इसमें दो राय है ही नहीं। देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। इसमें मूर्खता यही है कि कोई रो कर बिदा रहा है। वेदांती साहब उस पानी को पिए, वो स्वस्थ हुए नहीं हुए एक अलग बात है, लेकिन यहां इस संदर्भ में उनकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि वेदांती साहब ज्ञान तो केवल सुने लेकिन उसका पालन नहीं किए। कबीर साहब की उम्र अब ढल चली है, 119 वर्ष के हो चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि जो काशी में रहकर मरता है उसकी मुक्ति होगी। आज भी ये उस 625 साल पहले की बात है और आज भी यही चल रहा है और लोग आज भी काशी में मरने के लिए आते हैं। वहां मुमुक्षु भवन बना है, तरह तरह के आश्रम भवन बने, जहां लोग अपने वृद्धावस्था में जाते हैं और ये सोचकर जाते हैं कि काश यहां हम मर जाएं तो मुक्ति मिल जाएगी। कबीर साहब ने उसी काशी में इस परंपरा को खारिज कर दिया। कबीर साहब कह रहे हैं, क्या काशी क्या मगर उसर जो पे हृदय राम बश मोरा। अज्ञानियों के लिए काशी और मगर ये भेद है। जहां द्वैत है, जहां द्विधा है, जहां भ्रम है, वहीं तो भेद है। और जहां द्विधा है, जहां भ्रम है, जहां भेद है, वहीं अज्ञान है, वहीं दुख है और वहीं मुक्ति का अभाव है। तो कबीर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई स्थान मुक्ति नहीं देगी, कोई जगह मुक्ति नहीं देगी। व्यक्ति का अपना ज्ञान, व्यक्ति का अपना कर्म, व्यक्ति का अपना भक्ति उसे मुक्ति देगा। अगर आपके कर्म बुरे हैं, आपके कर्म खराब हैं, जीवन भर आपने गलत काम किया है, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आप चाहे काशी जाएं, चाहे मगर जाएं, चाहे कहीं जाएं, मुक्ति मिलने वाली तो है नहीं। मुक्ति कोई स्थान की दासी तो है नहीं, कहीं रखी हुई तो है नहीं कि आपने मुक्ति को उठा लिया। अगर ऐसा होता तो लोग बुढ़ापे में कहीं से भी उठाकर किसी को काशी लेकर जाते, फिर इतना धर्म कर्म करने की क्या जरूरत होती, इतने सत्संग के आयोजन करने की क्या जरूरत होती, इतने सारे सिद्धांतों को अपनाने की क्या जरूरत होती, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत होती। हम जैसा चाहते वैसा जीते, जैसा मन करता वैसा काशी चले जाते। हेलो, जैसा मन करता वैसा करते, जैसा जी चाहता वैसा करते, हम अंतिम समय में काशी चले जाते। यहां बैठकर संतों का सत्संग सुनने का मजा लेते। सबको पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दौड़ लगाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कोई मुक्ति स्थान की दासी नहीं है। व्यक्ति का अपना ज्ञान, अपना कर्म, अपनी भक्ति उसे मुक्ति देगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान एकत्व का बोध है। आपको अपने होने का बोध हो जाए तो आप मुक्त हो जाएंगे। और दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है
जो अपने होने का बोध कर सकता है। और किसी प्राणी को ये विशेषता कहें प्रकृति ने नहीं दी, और किसी प्राणी को प्रकृति ने ऐसा नहीं दिया कि वो अपने मुक्ति का बोध कर पाए। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मुक्ति का बोध कर सकता है। और मैं ये बात क्यों कहता हूं अपने मुक्ति का बोध कर सकता है? ये विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध किया गया है। वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण किया पशुओं पर और मनुष्यों पर। पशु के पास आप आईना लेकर जाएंगे, आईना दिखाएंगे या पशु आईना देखता है तो क्या होता है, देखा है आपने? वो अपने आप को आईने में नहीं पहचान पाता। कोई भी पशु आईने में अपने आप को नहीं पहचानता। उसका आप देखेंगे उसकी गतिविधि कैसे हो जाती है, उसको लगता है आईने के अंदर कोई दूसरा पशु है। शेर जैसा शक्तिशाली पशु कुएं में अपने परछाई को देखकर सोचता है कोई दूसरा शेर कुएं के अंदर है। लेकिन किसी मनुष्य के पास आप आईने लेकर जाइए, आईना दिखाइए, वो क्या करता है? अपने आप को पहचान लेता है। किसी ने आपको आईने में अपने आप को पहचानना सिखाया था क्या? किसी ने सिखाया आपको आईने में? या कभी कभी आप देखेंगे बहुत से लोगों के साथ आपकी फोटो रहती है, आप पहचान जाते हो कि ये मैं हूं। ये जो मैं हूं इसका बोध कराता है कौन? कराता है स्वयं से हम करते हैं ना, किसी ने नहीं किया। ये मानव का प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक बहुत बड़ा गुण है कि मनुष्य ही अपना बोध कर सकता है। बोध करने वाला ही मैं की अनुभूति करता है और उस मैं की अनुभूति से वो पार हो सकता है। ये मनुष्य का गुण है, यही ज्ञान है। अपने स्वरूप का, अपने मैं का बोध करना ही मनुष्य का गुण है और वही ज्ञान है, और ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात आती है कर्म की। हम सभी कर्म तो करते हैं, कर्म किए बिना हम कभी रह नहीं सकते। 24 घंटे हम जागते हैं तब भी, हम सोते हैं तब भी, हमारा कर्म चलता रहता है। कर्म हम जागृत अवस्था में शरीर के द्वारा करते हैं और सुप्त अवस्था में हमारा मन कर्म करता है। शरीर के द्वारा किए गए कर्म का जितना हमारे लिए बंधनकारी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मन के द्वारा किए गए कर्म का बंधन बनता है। शरीर तो जड़ है, माध्यम है, लेकिन सारा कर्म हमारा मन करता है। हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? अभी आप लोगों ने संतों से सुना, संत लोग कह रहे थे ना कि अगर आपका कर्म पाप कर्म है, अब पाप पुण्य की परिभाषा कौन देगा? शास्त्र देंगे क्या अपना स्वयं का अनुभव देगा? मेरा तो मानना है कि शास्त्रों के पीछे भागने के बजाय थोड़ा रुक कर स्थिर होकर अपने आप चिंतन कीजिए। पाप पुण्य की परिभाषा समझ में आ जाएगी। पाप पुण्य की परिभाषा यही है कि हर वो कर्म पाप है जिस कर्म को नहीं चाहते कि आपके लिए किया जाए। वो कर्म आपके द्वारा हो या आपके लिए हो जो कर्म आप करते हो। हम हिंसा को क्यों पाप कह रहे हैं? कोई मनुष्य ये नहीं चाहता कि उसके साथ हिंसा हो। एक छोटी सी सुई अगर चुभ जाती है तो कितना कष्ट होता है, और आप किसी का गला काटते हो तो क्या आपको मजा आता है? ये कर्म आप समझिए, अपने से समझिए। क्या हिंसा करना सही है? दूसरी बात, झूठ बोलना। झूठ बोलना क्यों? हम जीवन भर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना सही है? हम कह सकते हैं हाँ सही है, कभी कभी झूठ बोलना चाहिए। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपका जो साथी है, आपका मित्र है, आपके संबंधी है, परिवारजन है, आपके गुरु हैं, आपके रिश्ते नातेदार हैं, आपसे झूठ बोले? आप चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जितने भी संबंधी हैं, उसके जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके आसपास लोग हैं, वो सब सच बोले, लेकिन मैं झूठ बोलता रहूं। यही है ना, हमारी चाहना यही है। हम चाहते हैं कि दुनिया के लोग हमारे साथ सच्चा व्यवहार करें, लेकिन मैं झूठा हूं। अगर ऐसा है तो गलत है झूठ बोलना। अहिंसा, सत्य, इसी तरह सारी चीज है। क्या चोरी करना सही हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी चोरी हो। तो जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो, वो कर्म आप क्यों करते हो? बस इतना ही विचार कर लीजिए कि वो कर्म हमें नहीं करना है जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे। और तीसरी जो भक्ति की बात है, भक्ति का मतलब क्या है? समर्पण भाव। हम करते तो हम ही हैं, हमारे अंदर कर्तापन का भाव है। मैं करता हूं, और मैं करता हूं तो क्या होता है पता है आप सबको? जब अच्छा होता है तो उसका तो जिम्मेदारी हम लेते हैं, मैंने किया है।
लेकिन बुरा होता है तो हम दूसरे लोगों पर टाल देते हैं। अगर मैंने टॉप किया परीक्षा में तो मैंने पढ़ाई की, लेकिन अगर हमारे नंबर कम आते तो मम्मी ने हमको खाना बनाने में लगा दिया, पापा ने किसी काम में भेज दिया, लोगों ने कुछ कह दिया, सारी जिम्मेदारी दूसरों पर टालते हैं। तो अगर आप सफलता का श्रेय लेते हैं तो असफलता का भी लीजिए, लेकिन भक्ति कहती है जो भी आप कर्म करते हैं उसको समर्पण के साथ कीजिए, तो वही भक्ति हो जाएगी और वो आपका कर्म नहीं बनेगा, वो निकर्म हो जाएगा। कबीर साहब इसीलिए हमको संदेश देते हैं कि क्या काशी क्या मगर ऊषर, जो पे हृदय राम बश मोरा, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। जो जीवन मुक्त होता है वो जहां कहीं जाता है वो मुक्ति क्षेत्र हो जाता है, वो स्वयं मुक्त है। हमारे सदगुरु कबीर साहब स्वयं मुक्त थे, वो मुक्ति प्रदान करते थे। उन्होंने मगहर जैसे क्षेत्र को मुक्ति क्षेत्र में बदल दिया। उनके रास्ते पर चलकर, उनके ज्ञान को अपनाकर हम सब उस मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आज कबीर मठ नादिया में आयोजित इस सत्संग समारोह में वही ज्ञान भक्ति कर्म की धारा प्रवाहित हो रही है, और आप सब उसमें से अपने लिए कुछ पुष्प चुन लीजिए ताकि आपका जीवन धन्य हो जाए, यहां आना सार्थक हो जाए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप लोग जितने भी संख्या में हैं बहुत हैं, जोरदार। हाँ जी। अभी जैसे आदेश हुआ है मंच से, मानिकपुरी समाज ग्रंथ मंडली महिला मंडल यहाँ पधारी। हमारे लिए खुशी की बात है कि आप भी द्वितीय शताब्दी समारोह की साक्षी हुई हैं, और सदगुरु कबीर आचार्य सम्मेलन में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अच्छा, मानिकपुरी समाज महिला मंडल, मानिकपुरी समाज महिला मंडल की सदस्य आई हुई है, और ये द्वितीय शताब्दी समारोह की साक्षी हुई है, और हम दिल से उनका अभिनंदन करते हैं। वेदमती जी, संतोषी मानिकपुरी जी, मोना मानिकपुरी जी, निन्नी मानिकपुरी जी, आप सभी से आग्रह है कि कृपया आचार्य श्री के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें, और हम आप सभी के लिए सदगुरु से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे और सदगुरु की कृपा सदा बनी रहे। साहेब बंदगी साहेब। रायपुर से पधारी मानिकपुरी महिला मंडल की पदाधिकारी आचार्य श्री से सम्मान प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनको स्मारिका भी आचार्य श्री के द्वारा प्रदान किया जाएगा। भोजा भाई साहू महासमुंद से पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। हाँ, अभिनंदन पत्र भोजा भाई साहू महासमुंद। भोजा भाई साहू बड़ी दूर से पधारी है, महासमुंद से। अब देख लो उसकी अवस्था, देख लो। हाँ हाँ, जी जी जी। महासमुंद से पधारी हैं हमारी मातृश्री, उनका भी इस मन से अभिनंदन होगा। तो मैं आग्रह करूंगा आचार्य श्री से कि कृपया महिला मंडल की सदस्य जिनका मैं नाम लिया हूं, उनका सम्मान पत्र देकर अभिनंदन करें। अब मैं हमारे बीच तपोनिष्ठ संत श्री पुराण साहिब जी विद्यमान हैं, हम उनका भी अमृत वचन से वचन का लाभ लेंगे। मैं सादर अनुरोध, सादर आग्रह निवेदन श्री पुराण साहिब जी, साहेब बंदगी साहेब। मदन साहब, कल्याण साहब,
दिया गया सत्येंद्र साहब से बोल करके उनको आखिरी प्रवचन फिर बंद करेंगे ऐसा बोल 5 मिनट कल्याण साहब को बोल देते हैं ना। आप बोल, क्या नाम बताया? मदन मोहन साहब जी कहाँ से बता रहे हैं? अच्छा, सुकुल दहियान से। 5 मिनट का आपको समय दिए साहब, आ जाइए। स्वागत अभिनंदन। लिस्ट दो ना भाई, मत खड़ा हूँ। श्रीनेश्वर साहू जी वो तो मैं 2 बार आवाज दे दिया। पारी का लाए भाई, पारी खोल बोलिए ना। श्रीनेश्वर साहू जी तिलक ठाकुर सतगुरु कबीर साहिब की दया। नादिया मंठ गुरुदेव की दया। ठीक है ना, बोलने के लिए समय। सदगुरु की सब ते लघुताई भली, लघुता से सब हो। जस द्वितीया के चंद्रमा शीस नवे सबको। यदि प्राणी मात्र का प्रेम तथा कल्याण और संपादन करना चाहते हो तो दया, स्वभाव, नम्रता को धारण करो। विनय सबसे श्रेष्ठ गुण है। विनय सबसे श्रेष्ठ गुण है। सार शब्द से गुरु भक्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। विनयशील पुरुष को सब पूज्य दृष्टि से देखते हैं। लघुता के कारण लोक में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलती हैं। गुरु मिलती हैं। विनयशील पुरुष को सब पूज्य से देखते हैं। सबसे लघुताई भली, लघुता से सब हो। अजब द्वितीया के चंद्रमा शीश नबी सबको। जैसे प्रेम से द्वितीया के चंद्रमा को सब शीश नवाते हैं, तो इसी तरह अपने घर में ही प्रेम रखना चाहिए, सत बोलना चाहिए। 4 चीज की जरूरी है। सत क्या है? सत्य और प्रेम और क्षमा, 3 चीज अपने घर में रखना चाहिए। इसलिए साधु कहते हैं, लोग बोले दुरी गे कबीर, ये मति कोई कोई जानेगा धीर। साधु कहते हे संतों, प्राकृतिक लोग कहते हैं भगवान के भक्तजन कबीर शरीर छोड़कर बहुत दूर स्वर्ग वैकुंठादि लोग चले गए, वह यम यातना से छिप गए। परंतु इस गुप्त भेद रहस्य को कोई बिरले विवेकशाली संत समझते हैं और समझेंगे। बिना चित स्वरूप ज्ञान के अवतार आदि से न किसी को भक्ति हुई है न हो सकती है। सभी यम का शिकार बन चले। सदगुरु कहते हैं, चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाए। ऐसा शब्द कबीर को काल से लेत छोड़ा। जिस तरह शुद्ध लोहा चुंबक से प्रीति करती हैं तो चुंबक उससे झट उठा लेता है। ऐसे ही सदगुरु का सार शब्द है, जो जिज्ञासा पूर्वक शुद्ध भाव से उसकी तरफ लक्ष्य देता है, यानी सार शब्द को जानता है, तो पल मात्र में काल से बचा लेता है। सार शब्द के अधिकारी पुरुष को निर्बल स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न होता है और अंतःकरण में कल्पना वासना रहित और मुक्त हो जाता है। साधु कहते हैं, जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दिढ़ाया। बोल अबोल एक ही जाई, जिन यह लखा सो बिरला होई। जहाँ बातचीत हुई तहाँ अक्षर उत्पन्न हुआ। जहाँ अक्षर का समुदाय वाक हुआ, वाक की नाना विधि अर्थ करके लोगों ने अपने कल्याण मनोमूर्ति में लगा लिया। किसी ने बोल साकार की माना था, किसी ने अबोल निराकार की, किंतु जिन विवेकियों के विवेक दृष्टि में साकार निराकार एक ही रूप हैं, अर्थात बोल अबोल दोनों की मान्यता विकराल रूप परिणामी है, चेतन नहीं, यह निश्चय है। पारक स्वरूप ठहर गए वे कोई बिरले पुरुष हैं। सदगुरु कहते हैं, बोलत ही पहचानिए साहू चोर की घाट, अंतर घट की करनी मुख से निकली बात। सदगुरु कहते हैं, विवेकी संतों को उचित है संत असंत का रहस्य उसके वचनों द्वारा पहचान कर ले। उनके हृदय के कर्तव्य सब मुख द्वार से निकलते हैं।
वाक्यों के यथार्थ स्वरूप रहस्य समझे बिना किसी के वचनों पर विश्वास कर लेना, संग कर लेना बुद्धिमानों का योग नहीं है। सार शब्द के वक्ता विवेकी संतों को सत्संग करना परम आवश्यक है। सदगुरु कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का सुनी मती जाहो सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लिहो परक। हे नरजीव, सच्चित पारक स्वरूप का जो साक्षी सार शब्द है, उसी सार शब्द के सर्वण अधिकारी मनादि तू है। साक्षी पद बोधक सार शब्द को श्रवण कर निज पद से रहित परम तत्व निस्वरूप को जो चाहता है, सदगुरु की सहायता से परख लो। सार शब्द द्वारा निस्वरूप का परिचय कर लो। सार शब्द द्वारा निस्वरूप का परिचय कर लो। सदगुरु कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजिए, कि हे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं गिर जीवन सो जीजिए। महात्मा और महापुरुषों ने शब्दों का अनेक भेद बताते हैं। बिना विचारे किसी शब्द को मोक्ष बोधक एकाएक समझ लेना योग नहीं है, किंतु दही को बिलोई कर सारा मक्खन निकाला जाता है। सारग्राही वृक्षों को व्यवहारिक और परमार्थिक आदि जो अनेक शब्द हैं, सत्संग में निर्णय रूप सत्स्वरूप बोधक मक्खन उसार शब्द को ग्रहण कीजिए। सदगुरु कहते हैं, जिसके हृदय में सत्स्वपाद बोधक सार शब्द नहीं है, उसका जीवन धिक्कार है, उसका जीवन धिक्कार है। आसार शब्द आदि के अनुष्ठान में अमुन जीवन को नष्ट मत करो, सदा सार शब्द विचार रूप से जीवन को जीवित रहो। सदगुरु कहते हैं, शब्दे मारा गिर परा शब्दे छोरा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरियो काज। शब्दों का अनेक भेद है। सार शब्द बिना मनुष्य जीवन धिक्कार है, ऐसा कहा जा चुका है। इस साखी से व्यक्त करते हैं, कोई मारंत मंत्रादि शब्द से मार निज पद से पतित होता है, एवं स्त्री संबंधी श्रृंगार विषय रूप शब्द से कितने विवेकी वैरागी पतित हो जाता है। इस तरह अनेक सत्स्वरूप बोधक सार शब्द बिना आसार शब्द से मारे गए और मारे जाते हैं। परंतु जिन्होंने सदगुरु के सार शब्द को निर्लय विचार किए हैं, करते हैं, उन्हें मनुष्य जीवन में परम प्रयोजन मोक्ष का सिद्ध हुआ होता है। सार शब्द निर्णय को नामा जाते हुए जीव को कामा। सार शब्द निर्णय को नामा जाते हुए जीव को कामा। सदगुरु कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो। छोड़ दें, अच्छा ठीक है। सदगुरु कहते हैं, अविनाशी अक्षर चेतन पारक स्वरूप हैं। ऐसे व्यवहार परमार्थ दोनों अवस्थाओं में चेतन स्वरूप रहने वाला पुरुष को जो कोई पहचानता है, वह कोई बिरला गुरु सत्संगी होता है। वर्तमान नरदेव में गुरु पद जो समझेगा वही गुरु है, और अहं ब्रह्म का अनुमान करेगा यह सब चेला है। सदगुरु कहते हैं, एक शब्द है गुरुदेव का, ताका आनंद विचार, थाका मुनिजन पंडिता, वेद होने पावे पार। एक ही मनुष्य शरीर में मोक्ष के लिए सब देवों का देव गुरुदेव का सार शब्द है, उसी को विचार करे। जिसके विचार करने से अनंतों दुख में जोनियों का विचार हो जाता है, अथवा गुरुदेव के सार शब्द को विचार करने पर अनंतों जन्मादि की निवृत्ति होती है। इसी सार शब्द को विचार कर मुक्त होना चाहिए। और जिस जप और तप साकाम कर्मादि उपासनादि ज्ञान कथन विचार करने पर वेद वादी ऋषि मुनि पंडित थक गए हैं, संसार का पार न पाए हैं न पाते हैं, जन्मादि से न मुक्त हुए हैं न होते हैं, इस पर चिंतन विचार नहीं करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, पुरुष अमान अजन्मनि सारा है, तीन लोक से न्यारा। वही साहब को सुमरन कर ले, आवागमन है सहोई। सत्पुरुष असीम है, अजर है, अमर है, मूलमान मणि रत्नों से भिन्न है, अनमोल मणि की भांति है। अर्थात काल माया देवी देवों में से परे वह तीन लोक से न्यारा है। वही सतपुरुष स्वामी ध्यान सुमरन करने जो सार है। उस सतपुरुष स्वामी का ध्यान सुमरन करे तो आवागमन और जन्म से मुक्त हो जाता है।
सुमरन अमिय अमोल गुण पुरुष शब्द है सार, मन बच कर जो डीड गए हंस हुए भव पार। सतपुरुष का शब्द सतनाम सार है, उसका सुमरन अमृत तुल और मोल गुण वाला है। मन वचन कर्म से जो सतपुरुष के सार शब्द को दृढ़ता से ग्रहण करता है, वह हंस जीव भव सागर से पार हो जाता है। सतनाम के साधन के बल से अपने घर अमर लोक को चलता है, जहाँ सदगुरु का हंस जीव आनंद करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब की दया, सतगुरु कबीर साहिब की दया, सतगुरु कबीर साहिब कदी साहेब बनगी, साहेब बनगी, साहेब बनगी, साहेब बनगी। अभी आप श्रद्धेय संत श्री मदन साहिब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। सार शब्द पर विशेष उनका जोर रहा है। सदगुरु कबीर साहब का सार शब्द बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। सार शब्द किसे कहते हैं? उसे प्राप्त के बिना हमारा आवागमन भी मिट नहीं सकता। साहब का ये सारगर्भित उद्बोधन रहा है। बुजुर्ग संत हैं, बड़े अच्छे विचार वे दे रहे थे। अब मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। हमारे महेश साहू जी ने बताया कि पुराण साहब जी कुछ बोलेंगे। नहीं, मैं प्रवचन करने के लिए नहीं, अभी इस समय नहीं, प्रवचन के लिए संचालन के लिए मुझे विश्व शांति मिशन, सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन के जो अध्यक्ष रविकर साहब हैं, उनके द्वारा कहा गया कि साहब आप थोड़ा संचालन कर दीजिए। और ठीक है, मैं तो नहीं बोलूँगा, पर जिसको आप बोल रहे हैं उसे बुलाने का अवसर दे दें। तो केवल संचालन के लिए तो जोरों से जयकारा आप लोग लगाएंगे। आनंद इसी अवसर पर है, आनंद इसी अवसर पर है, बस अपने हृदय का पट खोलो, बस अपने हृदय का पट खोलो। एक बार सब मिल कर के, एक बार सब मिल कर के, सदगुरु कबीर की जय बोलो, सदगुरु कबीर की जय बोलो। बोले सदगुरु कबीर साहब की जय। सज्जनों, यह कार्यक्रम बार बार नहीं होता। यहाँ तो साल भर में ये आयोजन होता है बड़ा रूप में, परंतु यह विराट 200 शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गया। राष्ट्र फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गया। मैं ये कहने जा रहा हूँ, अभी जो उद्बोधन देंगे वे कल्याण साहब हैं, जो आचार्य श्री मंगल साहब जी की सेवा में आते ही उनको उससे उनके सेवा में लगा दिया गया है। और वो सेवा भावी ही है। संत सेवा जीवन भर करते चले आ रहे हैं। मैं भी उनसे 40 साल से मैं संपर्क में हूँ। और इस आश्रम से भी, नादिया कबीर मठ से भी मैं 40 वर्ष से सदगुरु श्री आचार्य महेश साहब जी के साथ मैं साथ दिया हूँ 5-6 साल तक। बाद में किसी कारण से मैं फिर अपने स्थान पर हूँ, अन्य स्थानों पर हूँ, पर समय समय पर बीच बीच में लंबे समय में आता हूँ। तो ये हुआ, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, बरस जाती है यूं तो कई बदलियां, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। 2 दिन से हम देख रहे हैं सदगुरु श्री महेश साहब जो एक एक वाणी, एक एक शब्द, पद कुछ भी या सामान्य रूप से भी बोलते थे तो उनका वाणी सस्वर निकलता था। मैं इसका प्रमाण और साक्षी हूँ। आप सब जानते हैं किस प्रकार से वे संगीत में अपने वाणी से लोगों को आकर्षित करते थे। आज 2 दिन से हम देख रहे हैं एक ही संत ऐसे मिले, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ। एक ही संत ऐसे मिले
वे संत अभी आपके सामने विराजमान हैं, पगड़ी में बैठे हुए। बिहार से आपका आगमन हुआ है। थोड़े समय के लिए 15 मिनट के लिए उनको अवसर दिया गया, तो एक ही वही संत हुए जो हर पद को, हर लाइन को सस्वर देते हुए बोले। इसके लिए मैं उसे साहब जी को धन्यवाद देता हूं। अब कल्याण साहब जी को, हाँ, मैं निवेदन करूंगा साहब जी के पश्चात आप अपने विचार हम सबों के बीच रखेंगे। बोले सदगुरु कबीर साहब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी साहेब। द्वितीय शताब्दी समारोह फाल्गुन महोत्सव 2024 सदगुरु कबीर आचार्य सम्मेलन में उपस्थित सभी संतों का, सभी भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको मेरी त्रैवार साहेब बंदगी साहेब। पूरा पंडाल खाली हो चुका है और जिनकी ज़्यादा ही श्रद्धा है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनमें मुझे कुछ अपने भक्त भी दिख रहे हैं जिनका बहुत गहरा सहयोग, बहुत गहरा लगाव, जुड़ाव पीढ़ियों से इस आश्रम से है। उनका समर्थन मिलते रहता है। मैं इस मंच के माध्यम से उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और हमारी आयोजन समिति ने ये तय की है कि ऐसे भक्तों का हमें इस मंच के माध्यम से सम्मान करना है, तो मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ श्री गुमान साहू जी, जो कि प्रभारी प्राचार्य हैं खुज्जी स्कूल के। आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें आचार्य साहब जी के द्वारा। श्री खेमदास साहू जी टेढ़े सरह से हैं, वो सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार उनके स्वागत में ताली बजा दीजिए। श्री नीनावे जी, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, जो कि दीपक नीनावे जी नवरगांव से हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ आए और साहेब जी के हाथों से सम्मान ग्रहण करें जी। श्री मोहन रावटे जी, मुन्ना रावटे जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ आप भी आए और साहेब जी के हाथों से सम्मान ग्रहण करें। महंत आरडी साहेब जी, रेवदास साहेब जी जो कि राजनाथ गांव से हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ आप आए और साहेब जी के हाथों से सम्मान ग्रहण करें। श्री अरविंद साहेब जी जो कि जरहटोला से हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ आए और श्री साहेब जी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। श्री तिलक ठाकुर जी, यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो, जो कि भिलाई से हैं, जन्मभूमि जिनकी ग्राम अंडी है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ आप आएँ और साहेब जी के हाथों से सम्मान ग्रहण करें। श्री विप्ला दास साहू जी शिक्षक हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ आप साहेब जी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। श्री मिलू राम साहू जी जो कि ग्राम मेढ़ा से हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं आप आएँ और साहेब जी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। और कितना कल्याण साहब, कल्याण साहब कितना बचा और बचा है? कल्याण साहब जी घुमा दीजिए फिर आप कितना साल हाँ, एक आवश्यक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। श्री राजू परदेसी जी जो कि गायक हैं और पूर्णिया से पधारे हुए हैं, उनका भजन का कार्यक्रम रात को होना है 8 बजे से। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि भोजन ग्रहण करके यही पंडाल पर अपनी उपस्थिति कीजिएगा, प्रदान कीजिएगा और श्री राजू परदेसी जी के भजनों का आनंद लीजिएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। कल का कार्यक्रम कुछ इस तरह से है, 9 से 10 के बीच बीजक पाठ होगा और कुछ हमारे स्थानीय गायकों का भजन होगा
उसके बाद 10 बजे से नियत समय 10 बजे से साहेब लोगों का उद्बोधन होगा। 1 बजे तक वो सत्र चलेगा। 1 बजे के पश्चात भोजन होगा, भोजन का अवकाश, और उसके बाद 3 बजे से लेकर के आगे 6 बजे तक सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती का कार्यक्रम आयोजित है। वैसे मुख्यतः चौका आरती का समय 3 से 4 रहेगा। आप सब उसमें उपस्थित होवे, अपने नारियल साहेब जी के चरणों में भेंट करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री ध्यानी सिंह जी ग्राम बिहार, खाजेडी बिहार से हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप प्रोफेसर हैं, आएँ और साहेब जी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। श्री ध्यानी सिंह जी। सम्मान की इस कड़ी को मैं यहीं पर विराम देते हुए हमारे समक्ष उपस्थित है संत श्री कल्याण साहेब जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम सबके कल्याण परक उद्बोधन करने का प्रयास करेंगे। बहुत संक्षिप्त उद्बोधन, क्योंकि समय भी अब हो रहा है। आरती के साथ हम इस सत्र का समापन करेंगे। ये द्वितीय दिवस का अंतिम सत्र, द्वितीय सत्र समापन की ओर है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, बहुत कम समय के लिए मंच पर आप बने रहें। साहेब जी की आरती के पश्चात हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं मंच सौंपता हूँ संत श्री कल्याण साहेब जी को। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। द्वितीय शताब्दी समारोह में उपस्थित सभी संत गुरुजनों के पावन चरणों में, आचार्यों के पावन चरणों में इस दास का तय बार साहिब बंदगी स्वीकार हूँ। परम श्रद्धेय पुराण साहिब जी ने मुझसे कुछ कहा कि आप भी कुछ अपने विचार रखें। चूँकि मैं अभी साहिब जी की सेवा में उपस्थित हूँ, परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य, वर्तमान आचार्य मंगल साहिब जी की सेवा में मुझे अवसर नहीं मिला था। और साहिब जी की आज्ञा पालनार्थ मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ। इस गांव का नाम कबीर धर्मनगर नादिया है। नादिया का तात्पर्य है नादिया कुछ नहीं दिया। मंगतू ठाकुर, परम श्रद्धेय मंगतू ठाकुर ने अपने गुरुजी किससे सेवा साहिब जी, परम श्रद्धेय परम प्रथम आचार्य श्री गुरु जी को पूर्ण समर्पित किया। क्या समर्पित किया? जितनी भी उसकी संपत्ति थी, मैं सुनते आ रहा हूं, उन्होंने पूर्ण समर्पित किया। उसके पश्चात भी ना दिया, कुछ नहीं दिया। दिया दिया सब कोई कहे, सब लोग कहते हैं दिया, ये दिया, वो दिया, वो दिया, तमाम चीज दिया, लेकिन समर्पण नहीं दिया। समर्पण संपूर्ण संपत्ति मंगतू ठाकुर ने परम श्रद्धेय सेवा साहिब जी को अर्पित किया। ध्यान देंगे। और धर्म के नाम पर धर्मस्य तत्वम गुहतम न्यायम महाजनो येन गता सपंथा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं वो धर्म हो जाता है, वो धर्म। तो उन्होंने, मंगतू ठाकुर ने, ये दानवीर, इन्हें हम भामाशाह भी कर सकते हैं। दानवीर भामाशाह के रूप में मंगतू ठाकुर यहां से चले गए, फिर भी उनका नाम अमर है।
कबीर साहब की वह पंक्ति मुझे याद आती है, जब तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। साथ ही साथ परम पूज्य प्रथम आचार्य सेवा साहिब जी, आप सब जानते हैं सेवा का अर्थ क्या होता है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा रामायण की बात है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाओ उचित असबोरा। विस्तार नहीं करूंगा, आप सब रामायण से भी अवगत हैं। इसलिए संक्षिप्त में मैं निवेदन कर रहा हूं। आज मंगतू ठाकुर नहीं है, परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रथम आचार्य सेवा साहिब नहीं है, लेकिन आज भी वो जीवित, मैं कहूंगा कि आज भी वो जीवित हैं। आप पूछेंगे कैसे? प्रश्न हो सकता है, आप पूछेंगे कैसे? विश्राम सागर में बात आई है, मृतक कौन जय कीरत नाही और जीवत जास सुजस जग माही। मृतक कौन है? मरा हुआ कौन? जय कीरत नाही, जिसकी यश कीर्ति आबरू फैली हुई नहीं है, वो जीते जी मृतक है। हमारे बीच तुलसी सूर नानक कबीर दादू दरिया जितने भी महापुरुष इस धराधाम में आए हैं, आज वो नहीं है, फिर भी आज हमारे बीच में, हमारे अंतःकरण में वो वासित हैं, सुवासित हैं। और आज हम और आप सब उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे बीच सेवा साहिब नहीं है, जितने भी यहां आचार्य हुए वो भी नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा कि जब तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। इस धर्मनगर का नाम क्या है? ना दिया, कुछ नहीं दिया। मंगतू ठाकुर ने कुछ नहीं दिया, उन्होंने हाथ से वो चीज दिया। इस समाज ग्रामवासियों को ये सबक लेना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए और जीवन भर वो समर्पित भाव से रहे। सेवा साहिब भी यही समर्पित भाव उनके अंतःकरण में रहा, तब आज ये परिपाटी 200 वर्ष चली आ रही है। ध्यान दीजिए, आज वो जीवित है और जीवित रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मंगतू साहिब का जिन्होंने दान दिया उसका नाम अमर रहेगा। और साथ ही साथ सेवा साहिब, साथ ही साथ यहां जितने भी आचार्य हुए उनका भी नाम अमर रहेगा। अभी वर्तमान में परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री मंगल साहिब हैं और धर्माधिकारी परम श्रद्धेय सत्येंद्र साहिब जी हैं। सत्येंद्र, सत्य की कमाई तिल घटे न राई। हम अपने इंद्रियों को कहाँ लगाएं? सत्य कर्मों में। जो सत्कर्मी होते हैं, जो सत्य धर्म के पथिक होते हैं, वो अपने स्वयं अच्छे रास्ते पर चलकर औरों को भी सत्पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय धर्माधिकारी साहिब जी हैं। और साथ ही साथ ऐसा कार्य जो करते हैं तो परम पूज्य आचार्य साहिब, जिनका नाम वर्तमान आचार्य, जिनका नाम हम और आप सब याद करते हैं। याद है तो जीवन आबाद है, भूला है तो जीवन बर्बाद है। रामायण में भी बात आई है। ये सत्संग की गंगा जो है 200 वर्षों से प्रवाहित हो रही है।
200 वर्ष पूरे होने से हो रहा है, प्रवाहित हो रही है और सदा ये गंगा बहती रहेगी। ज्ञान की गंगा, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, तेरी बिगड़ी बना ले प्यारे मना। परम पूज्य आचार्य, इसके पूर्व जो मंगल साहब जी के पूर्व जो आचार्य हुए, उन्होंने ये पद गाया, तेरी बिगड़ी बना ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। तो ज्ञान की गंगा कहाँ प्रवाहित होती है? संतों के समाज में, संतों के सानिध्य में प्रवाहित होती है। इसीलिए रामायण में भी बात आई है, सुन समझाई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अथ तमो साधु समाज प्रयाग। साधु समाज को प्रयाग कहा गया है। प्रश्न उठता है, साधु किसे कहते हैं? साधु कौन? साधु कौन? जाके उर्दाया और हरि से विमुख करे सोई माया। साधु कौन? जिसके अंतःकरण में दया है, वो साधु है। आज हमारे बीच में और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने में, जिनका नाम मैं देख रहा हूं, बहुत समय से देख रहा हूं, बहुत उछल कूद करने वाले हमारे परम श्रद्धेय संत श्री गिरिबा साहिब जी हैं। ये तो ऐसे हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत समय से देख रहा हूं, मेरे मन में ऐसी उत्कंठा हुई कि मैं कुछ संबोधन कर दूं। तो ये सब बातें हम और आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और देखने समझने के पश्चात भी यदि हम अपने धन को अपने तक सीमित रखें, उसको धर्म परमार्थ के कार्यों में न लगाएं, तो धर्म किस काम का? आखिर में हमारे संत मनीषी, बहुत से संत मनीषी, अभी मनुष्यों का उद्गार मैं सुन रहा था। तो इस और एक बात और मैं यहां कहूं, मैंने दया के बारे में पहले कहा, जीव दया पर आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। जीवों पर दया और आत्मा की पूजा यहां विगत 200 वर्षों से चली आ रही है। यहां पर मैंने सुना है, और विगत कई वर्षों से मैं आ रहा हूं तो देखता हूं यहां धर्म का, दया धर्म का कट्टरता से पालन किया जाता है। जहां दया तहां धर्म है, कबीर साहब की वह वाणी, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ ता पाप, जहां क्रोध ता काल है, जहां क्षमा ता आप, सूत्र है। सब में 2.5 अक्षर है, लेकिन दया, जहां दया है वहीं धर्म टिकता है। ये धर्मनगर नादिया में मंगतू ठाकुर, धर्मनगर की स्थापना करने में मंगतू ठाकुर का बहुत बड़ा स्थान है। साथ ही साथ परम पूज्य प्रथम आचार्य सेवा साहिब जी का, आचार्य सेवा साहिब जी का, आचार्य जी का, प्रथम आचार्य जी का विशेष स्थान है, जहां हम और आप सब ज्ञान रूपी अमृत को पान करके अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को शुद्ध बना रहे हैं। जो व्यक्ति तन से, मन से, वचन से और धन से सेवा पर उपकार, जो नर करिया छल रहित, भाव से हो यहाँ पार। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन परित गुरु भजन कर, होत त्रिविधि कल्याण। और भी कहा गया है, काहन पावक जार सक, कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल कही जग काल न खाए। उत्तर यह है, धर्म न पावक में जरे, मन नहीं शून्य समाए, और पुत्र न अबला कर सके, नाम काल नहीं खाए। उनका बोलिए नाम अभी सद्गुरु करेगा। कबीर बोलिए सद्गुरु साहेब कबीर की साहेब की जय। जय। साहेब बंदगी साहेब। क्षमा करिएगा साहेब जी, समय की एक सीमा है और उस सीमा में हम सबको रहना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको संत श्री कल्याण साहब के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। संत की महिमा, आश्रम की गरिमा और इस नादिया के इतिहास को वो अपने शब्दों के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहे थे। मैं निवेदन करता हूं श्री सत साहेब जी से, जो कि मधुबनी बिहार से पधारे हुए हैं, बस 5 मिनट में अपनी
बात रखेंगे और हम सबको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। एक बार जोरदार जयकारा तो लगा दीजिए। ढीले ढीले बैठे, अगर बैठे हैं तो थोड़ा तन के साथ मन को भी रखिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। क्लांशेन गतो भूम्यां विलासा सत्संज्ञकः दिनोद्धारेति दक्ष कबीर संज्ञ होच्यते। सुख देवे दुख को हरे दूर करे अपराध। कहीं सदगुरु वे कब मिले परम स्नेही साधु गुरु। मंच पर उपस्थित हजूर साहब, धर्माधिकारी साहब एवं समस्त संतों के अंदर जो चेतन देव है, उनके प्रति मैं बंदगी करता हूँ, शाह बंदगी। एक शब्द रखना चाहता हूँ, समय तो नहीं है ज़्यादा। साधो साधो घर में झगड़ा भारी। साधो घर में झगड़ा भारी। इस साधु शब्द क्या है? साधु शब्द का बहुवचन शब्द है। सभी साधनारत साधुओं से सदगुरु कबीर साहब संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि साधु, इस काया रूपी घर में बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। इस झगड़ा को कौन कर रहे हैं? किन लोगों के बीच में चल रहा है द्वंद्व, और कब से कब तक? तो कहते हैं कि रात दिवस मिले उठे उठे लागे। रात दिवस मिले उठे उठे लागे। पांच ढोटा एक नारी, पांच ढोटा एक नारी। एक मलिन वासना दुर्बुद्धि रूपी नारी के 5 पुत्र है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जाल में पड़कर मृग संकट में पड़ जाता है। स्पर्श सुख के कारण हाथी का प्राण संकट में जाता है। रूप के कारण फतिंगा का, रस के कारण मछली की, और गंध के कारण भावरा का। एक बहुत बढ़िया साखी है। भवर विलंबे बाग में, भवर विलंबे बाग में, बहु फूलन की आस। ऐसे जीव विलंबे विषय माया में। ऐसे जीव विलंबे विषय माया में, अंतहु चले निराश। इसी पद को पुष्टि करते हुए बीजक में कई जगह साहब की वाणी है, जिसमें 40 नंबर शब्द के नीचे में है, क्या है? साची प्रीति विषय माया सो, साची प्रीति विषय माया सो। हरे भगतन की फांसी। जगत के लोगों ने, भगत लोगों ने सच्चा प्रेम सदगुरु के वाणी वचन से विमुख होकर विषय वासना से कर लिया। जैसे
बेजक 3 नंबर शब्द में यहां स्पष्ट कहा गया है कि शाम का समय है, एक भौरा अनेक पुष्पों का रसास्वादन गंध लेते हुए कमल के पुष्प पर बैठकर मगन पूर्वक रसास्वादन गंध लेने लगा, पराग लेने लगा। समय का ध्यान नहीं रहा, अचानक सूर्य अस्त हो गया। कमल पुष्प का कली सिकुड़ गया, उसी में भौरा कैद हो गया। अब भौरा सोचता है कि मैं काठ को छेद कर अपना घोंसला बना करके रहता हूं, एक कमल के कली क्या है, कमल के पुष्प क्या है, जब चाहूंगा छेद कर निकल जाऊंगा, जब चाहूंगा छेद कर निकल जाऊंगा। खूब आनंद ले लेता हूं। जब आनंद ले लिया, निकलने का समय हुआ, निकलने का विचार बनाया, तो पुनः विचार बदल गया, भौरा का विचार बदल गया। रात भर की बात है, केवल रात भर की बात है। सुबह सूर्य उदय होगा, पुनः एक कमल का कली पुष्प खिल जाएगा, पुनः रसास्वादन पराग लेकर फिर अपने घर को जाऊंगा। परिणाम क्या होता है? रात में एक मतवाला हाथियों का झुंड आता है और अपने सूंड से उस पुष्प को कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं। प्रिय बंधुओं, न पुष्प रहा न भौरा रहा। यही हाल संसार के उन लोगों का होता है जो नित्य विषय वासना के चिंतन में डूबे रहते हैं। विषय वासना को त्याग कर, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, विषय वासना का चिंतन छोड़कर सदगुरु की भक्ति में, सदगुरु की वाणी में रमन किया करो। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आपु ही आप मुरादी। साहब कहते हैं कि दुर्मति केर दुहागिन मेटो, ढोट ही चाप चपेरो। कहें कबीर सोई जन मेरा, कहें सदगुरु सोई जन मेरा। जो घर की रारी निबेरे। इस झगड़ा को जो शांत करके रहेगा, भजन भक्ति करेगा, वही जीव मेरा है। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहेब को साहेब बंदगी। सब संतन को साहेब बंदगी। समय हो गया है, संचालक महोदय वहां पहुंच गए। साहेब बंदगी एक बार जोरदार अच्छे से ही ताली, जब ताली बजा ही रहे हैं तो अच्छे से बजा दीजिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी। अपनी गायन शैली और उद्बोधन के साथ आप सबके बीच अपनी वाणियों को रख रहे थे श्री सतस्वरूप साहेब जी, सत साहेब जी, जो कि मधुबनी बिहार, मधुबनी जिला बिल्कुल नेपाल से लगा हुआ आखिरी जिला है। हम लोग भी मधुबनी, हमारे काफ़ी सारे भक्त भी आए मधुबनी जिला से, तो वहाँ से ये साहेब जी उपस्थित हुए हैं आप सबको लाभान्वित करने के लिए। मुझे लगता है नेता लोग जब आए थे तब तो पूरी भीड़ थी, और उस भीड़ में सुनने वालों को अलग करना आसान काम नहीं होता। ये आपकी ललक ही बताती है कि कौन श्रोता है और कौन केवल भीड़ बढ़ाने वाला है। उन सब में आप सबको मैं पा रहा हूँ, तो मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और हम सब जुड़ते हैं नादवंशाचार्य पंत श्री हुजूर साहिब जी के साथ। मैं साहिब जी से निवेदन करता हूँ, बहुत संक्षिप्त शब्दों में हम सबको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इस द्वितीय दिवस के अंतिम सत्र को आप संबोधित करें। इन्हीं निवेदन के साथ मैं ये माइक आपको सौंपता हूँ। नादवंशाचार्य पंत श्री हुजूर साहिब जी, एक बार जोरदार साहिब जी के स्वागत में जयकारा लगा दीजिए। साहेब बंदगी। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, सब संत समाज की, भक्त समाज की। हाँ,
आज त्रयोदशी 2 शताब्दी सत्संग समारोह का आज दूसरा दिवस के अंतिम क्षण में आप सब सदगुरु कबीर साहब का सत्संग संतों के द्वारा और लाभ ले रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार से, और साथ साथ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, जिसके द्वारा सब शब्द को ग्रहण किया और उन्हें आप सबों की ओर से आशीर्वाद मिला। ये 2 शताब्दी समारोह का आज दूसरा दिवस रहा और द्वितीय सत्र रहा, जिसमें आप सब बहुत देर से भिन्न भिन्न प्रकार से सुन रहे थे। कहा गया है एक शब्द गुरुदेव का ताका आनंद विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो एक शब्द को हम सुन करके उस सदगुरु का विचार, क्या शब्द को सुनने पर विचार आता है, हम उसका किस शब्द को जीवन में उतारें और किस शब्द को छोड़ दें। जीवन में उतारना है और बुराई का परित्याग करना है, यही सब संतों ने बताया लखाया। तो हम सब अच्छे मार्ग ये ग्रहण करके चलें, यही जीवन का मूल आधार होगा। तो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए वाणी पर विराम लेता हूँ। सबके मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, सब संत समाज की, भक्त समाज की, आनंद आज की आनंद की, साहिबंद की। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब प्रार्थना करेंगे, उसके बाद साहिब जी की आरती होगी और उसके पश्चात हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उनसे पहले मैं देख पा रहा हूँ श्री तिलक ठाकुर जी, जो कि वर्तमान में भिलाई निवासी हैं और भिलाई स्टील प्लांट में जो पदस्थ हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ आए और श्री साहेब जी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। श्री अरविंद साहेब जी, महंत अरविंद साहेब जी जरहटोला निवासी हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ आए और श्री साहेब जी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। लाइए। श्री राम प्रकाश साहू जी, आरती की थाली तैयार रखें और कुछ फूल थोड़े सामने आ जाए। बाकी जितने भी लोग हैं प्रार्थना के लिए सामने आ जाए, इसे अंदर में आ जाए, सब कोई अंदर आ जाए। आरती पास से ही करेंगे, प्रार्थना पास से ही करेंगे। अगर जो झुक सकते हैं थोड़ा अंदर आ सके तो अंदर आ जाए, या इधर से होके थोड़ा सा सामने आ जाइए। आ जाइए ना साहू जी, हाँ इधर ही। एक बार हाथ जोड़ लीजिए इधर, राम प्रकाश साहू जी एक बार हाथ जोड़ लीजिए इधर। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। एक बार इनके स्वागत में जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरे 2 महीना आश्रम के ट्रस्ट की सदस्यता भी नहीं है उनके पास, और ऐसा जुड़ाव है कि कार्यक्रम का एक भार, एक खंभा पूरा वो संभाले हुए हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का खुद आभार करता हूं और निवेदन करता हूं साहेब जी के हाथों से
पुरस्कार ग्रहण करें, सम्मान ग्रहण करें। एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं, ऐसे व्यक्तित्व के लिए अपना बिजनेस छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर आश्रम की सेवा में लगातार रहे। खुद से लोगों को इकट्ठा करना, गांव-गांव जा करके लोगों को इकट्ठा करके उनको जानकारी देना, चंदा इकट्ठा करना, चावल इकट्ठा करना और लगातार कार्यक्रम में पूरा भोजन का एक भार और बाकी सारी व्यवस्था, पंडाल कौन क्या चीज़ कहाँ पर रहेगा, सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और बखूबी वो उनका निर्वहन किए। मैं ऐसे व्यक्तित्व के लिए पुनः आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। फूल दे दीजिए, फूल। ये पेटी तबला वाले चले गए हैं क्या? आ जाइए ना आप लोग, बैठिए बैठिए बैठिए। शिव जी, मूरत जी बैठिए, फूल बांट दीजिए, फूल बांट दीजिए, फूल बांट दीजिए। बाकी सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आइए, थोड़ी सी एक प्रार्थना हम सब करेंगे। जब मंजीरा बजाना गा। इधर भी फूल बांट दीजिए। घट घट में निरंतर रमने वाले परम पुरुष परमात्मा, उस चेतनत्व का आह्वान करते हुए, उनको याद करते हुए, सद्गुरु महेश साहब जो कि इस आश्रम के पूर्व आचार्य थे, उनके लिखे हुए ये प्रार्थना है। आप सब इनको हृदय की गहराई के साथ गाएं। साहेब बंदगी साहेब। दो स्केल दीजिए जल्दी से, स्केल पहले दीजिए। शिव जी स्केल दे दीजिए, स्केल दे दीजिए। आराम से। और जब आएंगे तो इधर बारी बारी से भेंट करने के लिए आए, पूरे आरती करने के बाद भेंट करने के लिए आइएगा। ये माइक चालू कर दीजिए महोदय, हारमोनियम वाला माइक चालू कर दीजिए। वो माइक ले लीजिए साहब, माइक ले लीजिए। खड़े हो जाइए, बाकी सभी लोग खड़े हो जाएंगे। घट कौन सा स्केल में चढ़ा? एक नंबर में रखिए, एक नंबर पे। हमारे मठ की परंपरा है, हम लोग संध्या के समय ये प्रार्थना करते हैं और आरती करते हैं। अभी आरती रखेंगे, प्रार्थना पहले होगी, फिर आरती। फूल लेकर के साइड में खड़े हो जाएंगे। ये अगर फूल लेकर के। हाँ, हाँ। घट घट निवासी सद्गुरु सविनय सहित है स्वागतम, करिए कृपा निज जान के, बहुकाल से भूले हैं हम। आशा नदी अति प्रबल बहती, दे रहा दुख विषयम। निर्णय जहाज बिठाई, पार उतारिए मिट जाए गम। तलाश करते आपको जब योग व्रत में गयो वहम। गुरुदेव दाया कीजिए, दय दीजिए हमें निज फहम। निज मार्ग सूझत है नहीं, जहाँ वासना है घोरतम। निज तत्व ज्ञान प्रकाश करिया, मेटिए सब भूल भ्रम।
साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। एक ही आरती है कि और है? एक ही है। चलो आरती करके आप सबको देंगे, आप वहीं से बारी बारी से सबको आरती करते जाइएगा। आरती चेतन देव नमामि। सब लोग बोलेंगे देव नमामि। पूर्ण सब घट अंतरयामी। पूर्ण सब घट अंतरयामी। ब्रह्मादिक वेदादिक ध्यावे। ब्रह्मादिक वेदादिक ध्यावे। गुण गावे पर परख न पावे। गुण गावे पर परख न पावे। नयति नयति हे प्रभु पदगामी। नयति नयति है प्रभु पदगामी। आरती चेतन देव नमामि। आरती चेतन देव नमामि। मंगल नायक जन सुखदायक। मंगल नायक जन सुखदायक। भक्त जनों के सदा सहायक। भक्त जनों के सदा सहायक। मिथ्या है सब तुझ बिन स्वामी। मिथ्या है सब तुझ बिनु स्वामी। आरती चेतन देव नमामि। आरती चेतन देव नमामि। उलझा जगत मिटा जो कोई। उलझा जगत मिटा जो कोई। बिन जाने सिर धुनी धुनी रोई। बिनु जाने सिर धुनी धुनी रोई। अजर अखंड जीव सत्यधामी। अजर अखंड जीव सत्यधामी। आरती चेतन देव नमामि। आरती चेतन देव नमामि। सहज मिले प्रभु सच्चिदानंदा। सहज मिले प्रभु सच्चिदानंदा। छूटे सकल जगत भ्रम फंदा। छूटे सकल जगत भ्रम फंदा। हे महेश मानस मम स्वामी। हे महेश मानस मम स्वामी। आरती चेतन देव नमामि। आरती चेतन देव नमामि। पूर्ण सब घट अंतरयामी। पूर्ण सब घट अंतरयामी। निज सेवक शिशु जान के शरण राखिए मोय। बार बार वंदन करूं हे गुरुवर मैं तो। कहे जात भवधार में कर गई लिन्न उबार। तात मात बंधु सखा सब विधि मम आधार। महामलिन मन कारणे भटकी भटकी दुख पाए। विविध बार जन्मे मरे अब द्वार तुम्हारे आए। शरण आपके आ
रात। दीननाथ प्रभु जान के अब आए हूँ तेरे पास। जीव पड़े बहुकाल से खानी बानी दो जाल। परख ज्ञान बल दीजिए सतगुरु दीन दयाल। परख ज्ञान बल दीजिए सतगुरु दीन दयाल। ना गुरुराधिकं तत्त्वं ना गुरुराधिकं तपः। गुरु ज्ञानात् परं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगह बना के थोड़ा बैठ जाइए, नीचे जैसे बैठते हैं हम लोग बंदगी हे करने गुरु के लिए। ज्ञान दाता मोक्ष दाता श्री सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में बार बार साहिब बंदगी सा। बंदाओं सन्मुख पार की शीस भेंट धर हाथ। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। जयकारा लगा दे सब आचार्यों का। विश्ववंदनी सदगुरु कबीर साहेब की जय। आद्याचार्य सदगुरु सेवा साहेब की जय। सदगुरु ध्यान साहेब की जय। सदगुरु चरण साहेब की जय। सदगुरु भौतन साहेब की जय। सदगुरु लौटन साहेब की जय। सदगुरु परमहंस साहेब की जय। सदगुरु राम रतन साहेब की जय। सदगुरु गोपाल साहेब की जय। सदगुरु भूप साहेब की जय। सदगुरु हनुमान साहेब की जय। सदगुरु गंगा साहेब की जय। सदगुरु महेश साहेब की जय। वर्तमान आचार्य पंथ से हुजूर साहेब की संत समाज की भक्त समाज की अपने अपने गुरु माता पिता की दानवीर भक्त मंगतू ठाकुर की नादिया धाम की आज के आनंद की साहेब बंदगी साहेब बंदगी सकल हंस को साहेब बंदगी आराम से खड़े हो जाइए आप लोग। जिनको आना है बारी बारी से। साहेब जी की कुर्सी थोड़ा सा सामने ला देंगे। अच्छा ऊपर से भी आप लोग आ सकते हैं, आ जाइए जिनको भेंट करना। और इस आरती के साथ ही सदगुरु कबीर आचार्य सम्मेलन के द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र का समापन होता है। आप सब पुनः इसी मंच पर कल 10 बजे से 9 बजे से अपनी उपस्थिति प्रदान करें। अन्य जो संत मंडली आए रहते हैं उनकी भी प्रस्तुति का आनंद आपको सबको लेना चाहिए। कई ऐसे अच्छे कलाकार रहते हैं जिनको समय की कमी के कारण संतों के बीच हम समय दे नहीं पाते, तो आप सब उनका भी लाभ लेने का प्रयास करेंगे। कल 9 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। उसके पश्चात 1 बजे समापन के पश्चात 3 बजे से सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती का शुभारंभ होगा। आप सब उनका भी पुण्य लाभ लेने का कष्ट करेंगे। आज रात्रि 8 बजे श्री राजू परदेसी जी जो कि पूर्णिया बिहार से पधारे हुए हैं, उनका